हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी एग्जामिनेशन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेमेस्टर 2 के लिए हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 डायमेंशंस वाली जो हमारी यूनिट है उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डायरेक्ट कोई पोजीशन होती है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट पी है, उसकी पोजीशन दे रखी है हमारे पास ए बी सी, और दूसरी पोजीशन हमारे पास सपोज क्यू है, वो दे रखी है। इसको हम लोग इसको लिख लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो अगर हम इन दोनों पोजीशन पी क्यू को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, ये पोजीशन पी है, ये पोजीशन क्यू है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो एक हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी अगर लाइन बन गई है तो इस लाइन के क्या होंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या, कि एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल, वाई एक्सिस के साथ बने हुए एंगल और जेड एक्सिस के साथ बने हुए एंगल क्या होंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी की हेल्प से हमारा यूनिट वेक्टर क्रिएट होता है। तो बेसिक सी बात है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो पता करने होंगे दो पॉइंट्स के बीच में। अगर हमारे पास सपोज एक पी पॉइंट जो हमने क्या ले लिया, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट हमने q ले लिया जो कि कितना है, x2 y2 z2। तो इसके अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, इसके डायरेक्शन रेशियो है ना, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दीज आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगली बात आती है हमारे पास, अगर हम डायरेक्शन रेशियो जान गए, तो अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो इसकी मदद से हम लोग पी क्यू वैक्टर को लिख सकते हैं। जो पी क्यू वैक्टर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी क्यू वैक्टर बन जाएगा दैट विल बी ये x2 माइनस x1 आई कैप। ठीक, फिर क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 जे कैप, और क्या बन जाएगा, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, ये बन जाएगा। अब इसके साथ अगर हम देखें तो सपोज हमारा पी क्यू वेक्टर जो ये x2 x1 की वैल्यू आई थी, x2 माइनस x1 की, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर बन गया। तो अब इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, पी क्यू का, दैट विल पी क्यू का यूनिट वेक्टर बनेगा वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर अपॉन, ये यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप आ जाता है, पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ठीक, तो पी क्यू वेक्टर कितना होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इतनी बात से हमें कुछ पता चला। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या लिखा। जो पी क्यू वेक्टर लिखा था वो क्या लिखा था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, प्लस बी वेक्टर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, फिर सी अपॉन क्या लिखा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास के कैप। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, तो ये इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं एल, इस वैल्यू को क्या लिखते हैं, एल ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वैल्यू को लिखते हैं एम, दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे एन दैट विल बी सी अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एल एम एन क्या है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है हमारा। क्लियर है, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उनको लिख लेते हैं, उनके बारे में समझते हैं हम लोग आकर के। अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो देखिए जैसे हमारे पास पी दे रखा था, क्या दे रखा था, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और q दे रखा था, क्या दे रखा था, x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो अगर हमें निकालना था क्या, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर देंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। ठीक, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल सी बात क्या है, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, क्या पता है, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या है, दीज आर द
दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियो है। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। तो पहला डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कॉस अल्फा, दैट विल बी एल होता है, जो कि क्या होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कॉस बीटा एम, दैट विल बी कितना होता है बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तीसरा क्या होता है हमारे पास, होता है कॉस गामा होता है हमारे पास, दैट विल बी कॉस गामा। ये क्या होता है, एन होता है, जो कि क्या होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप इनको ऐड करें स्क्वायर करके, इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना आता है, 1 आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे, किसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर नेक्स्ट थिंग हमसे क्या पूछी जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एल एम की जगह पे लिख करके ये लोग क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है। दूसरा पॉइंट आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 1 होता है। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है, यहीं पे क्वेश्चन बना देता है हमसे क्या, कि भाई हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझ भी लीजिए और बिल्कुल याद भी होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, ताकि आप इसकी वैल्यूज़ बहुत आसानी से निकाल पाएँ। तो क्या हो जाता है हमारे पास, देखिए, तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैल्यू जो हो जाती है, हमारे पास साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको 1 माइनस का लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। अब सारे जो ये वाले टर्म है, दिस टर्म, इनको हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और एक साथ लिख दिया, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास। अब ये देखिए 1, कितने 1 थे, 1 2 और 3 थे, तो नहीं, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आया, 3। तो 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या, कि यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखें। और क्या इसी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब अगर आप याद रखिए तो क्या होता था, कॉस टू अल्फा के क्या होता था, कॉस टू अल्फा का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये होता था। अगर हम यहाँ से याद रखें तो कॉस टू अल्फा की एक वैल्यू, कॉस टू अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो बस इसी वैल्यू पे थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को हम इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या था हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन था, क्या था, ठीक, क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना था, 1 था। ठीक, अब इसकी आप क्या लिख सकते थे, 1 प्लस कॉस टू अल्फा बाई 2, और फिर क्या होता है 1 प्लस कॉस टू बीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस टू गामा बाई 2, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 2 एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर तो 3 कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जरा देखिए 3 को इधर भेज दें तो कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये भी टर्म आप याद रखिए कि ये क्या, इससे क्या वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो 3 बातें आपको सिखाई गई। पहली तो ये
दूसरी क्या, पहली तो ये वाली आपको सिखाएगी, दूसरी क्या बताएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तीसरी बात कॉस 2 अल्फा, ठीक, प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है, प्लस कॉस 2 गामा, ये कितना होता है, ये वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब देखिए आगे की बात देखते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे। ये तो एल एम डायरेक्शन रेशियो की बात हो गई, सारी बातें हो गई। अब हमारे पास कई बोलता है कि अगर दो लाइन हैं, दो लाइंस जा रही हैं, तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे या किस तरह से आप उनको बनाओगे, या दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइन का रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं। तो वो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, बड़ा सिंपल सी बात है। अ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट जा रही है हमारे पास, x1 y1 z1 विद क्या, विद डायरेक्शन रेशियो। कौन से डायरेक्शन रेशियो, कौन से हमारे पास, a, b, c। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन को लिखने का तरीका हमारे पास यही होता है। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास, और ए, अगर ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो उसकी मदद से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक, अब बात आती है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करेंगे। ठीक, दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करेंगे। तो एंगल क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता है कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास, कि दो लाइंस के बीच का एंगल इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक, बट कई बार क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एल और एम के फॉर्म में नहीं, लाइंस में तो डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे, एल और एम तो डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे। लाइन में जब हमारे पास जैसे लाइन है, मान लीजिए x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन क्या है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, ठीक है, z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक, अपॉन में c2। तो इस तरह से लाइन है, तो इनके बीच का डायरेक्शन जो हमारे पास रेशियो दे रखे हैं, उस फॉर्म में अगर हमें कॉस थीटा लिखना हो, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, फिर क्या बचेगा, अंडर रूट में हमारे पास बचेगा क्या, अंडर रूट में हमारे पास बचेगा, अंडर रूट बचेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यानी दो फॉर्मूले हमारे पास कॉस थीटा के हमारे पास आ गए। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, क्लियर है, ये हो गए हमारे पास दो फॉर्मूले कॉस थीटा के टर्म में। अब आगे की बात समझते हैं। ठीक, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू, देखिए क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उस केस में पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कितना होगा, 0 होगा। दूसरी बात क्या होगा हमारे पास, A1 A2 डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट B1 B2 और C1 C2, ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, इफ, ठीक, इफ टू लाइन आर, क्या हो हमारे पास, आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, एक दूसरे से पैरेलल हो, तो इस केस में L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होगा, और क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल निकालने के कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट आप याद करते चलिए और सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, सारे पॉइंट समझा दूंगा, और किस तरह से क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चंस को भी हम आपको सिखा देंगे। ज़रूरत के हिसाब से सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला फ्रेंड्स आगे देखते हैं, हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, जैसे कि हमने ये क्यूब बनाया, ठीक है, थोड़ा सा क्यूबॉइड शेप में भी बन सकता है, ठीक है। हमने ये एक हमने ये क्यूब बना लिया, ठीक, जिसके अलग अलग डायगोनल्स हैं, अलग अलग पॉइंट हैं हम लोगों ने। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख लिया, इधर लिख लिया A और इस तरफ लिख लिया है B, ठीक। ये वाला कॉर्नर का पॉइंट इसको हमने ले लिया है O, ठीक। फिर और हम लोग अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर A B इसको ले लिया, C ले लिया है, इसको ले लिया, D ले लिया है, इसको ले लिया, E ले लिया है, और इसको F ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब जो O वाला पॉइंट होगा ना, वो क्या होगा, 0,0,0 होगा। अब जब इस तरफ F वाले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, सपोज ये Z एक्सिस का 0,0, A होगा A साइड का अगर हम, और ये E वाला जो है वो X एक्सिस का है, वो क्या होगा, A,0,0 होगा, ठीक है। ये A कॉमा होगा स्मॉल a, ठीक। फिर और देखते हैं, और डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आकर के, ये ले लेते कलर, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,A,0 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे D वाले की बात करेंगे, D वाला जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए Z एक्सिस पे चल चुके हैं, उसके ऊपर चले हम लोग, तो यानी क्या हो जाएगा, हम लोग यानी Y एक्सिस पे चल रहे तो 0,A,A होगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम C वाला कोऑर्डिनेट की बात करें, E वाला कोऑर्डिनेट तो A इतना है, और B वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, जब B वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम लोग ऐसे चल चुके होंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये X एक्सिस पे चल चुके हैं, O से E, फिर E से B हम लोग किस पे आ चुके हैं, Z एक्सिस पे आ चुके हैं। तो यानी यहाँ पे हम बात करें तो A,0,A होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक। E वाला कोऑर्डिनेट तो यही है, और यहाँ पे हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट होगा, G होगा ऊपर वाला, जो कि कितना होगा, A,A,A होगा, और इधर वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट जो होगा वो A,A,0 होगा, ठीक। तो अगर हम इसमें डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल कौन से होंगे, एक तो A टू B डायगोनल होगा, एक डायगोनल कौन सा होगा, एक डायगोनल हमारे पास होगा AB डायगोनल, ठीक है। दूसरा डायगोनल कौन सा होगा हमारे पास, अगर देखें हम लोग तो नेक्स्ट डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएगा, A टू B हो गया, फिर D टू E होगा डायगोनल, अगला डायगोनल क्या होगा, D टू E होगा। फिर नेक्स्ट डायगोनल अगर हम बात करें तो एक F टू C होगा, और कौन सा बच रहा है हमारे पास डायगोनल, यहाँ पे एक बच रहा है O टू G बच रहा है, ठीक। ये 4 डायगोनल होंगे। जब A टू B की बात करते हैं, A टू B डायगोनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा उसके बारे में समझते हैं। जब A टू B डायगोनल की बात करेंगे तो दैट विल बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ B माइनस A, ऐसा करना पड़ेगा हमें, ठीक। इससे हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी A, माइनस A, A, ठीक। ये हमने DR लिखे, डायरेक्शन रेशियो, ठीक। DE के लिखेंगे तो D के कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे आकर के तो E माइनस D होगा हमारे पास। तो अगर हम E की बात करें, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये A तो रहेगा, ये माइनस A और ये
माइनस ए बन जाएगा। माइनस करने के बाद ये डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। ठीक है, हम इनके कोऑर्डिनेट्स को खाली माइनस कर देना है और कुछ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद ये सी माइनस एफ होगा। तो सी के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होगा हमारे पास, ए कॉमा एफ का कोऑर्डिनेट देखें तो ये माइनस का ए बन जाएगा। ठीक, ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से, नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा हमारे पास g माइनस ओ बचेगा। तो जब g माइनस ओ करेंगे तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास a कॉमा ए, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए, अगर हम ए बी का किसी एक का, मान लिया सपोज अगर हम ए बी का हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने जाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, फिर कॉमा ए अपॉन अंडर रूट कितना बचेगा, माइनस का ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी फाइनल जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उसके डायरेक्शन रेशियो के, डायरेक्शन कोसाइंस के क्या आ रहे हैं, 1/√3 माइनस का 1/√3 1/√3। सिमिलरली अगर हम डी ई की बात करें तो डी ई के क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, क्या आ जाएंगे 1/√3 माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3। ठीक, फिर एफ सी की अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या आ जाएंगे 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा माइनस का 1/√3। ठीक, ओ जी की बात कर लें, ओ जी का कितना आ जाएगा 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ठीक है, तो ये चार हमारे डायरेक्शन रेशियो, एक हमारा ये था पूरा, एक पूरा हमारा ये था। ठीक है, एक में हमारे पास क्या था कि देखिए, एक में 2 निगेटिव थे और एक में क्या था, एक निगेटिव, ऐसे करके हमारा चल रहा, सारे पॉजिटिव वाला ऐसे करके हमारे पास था। तो हम इन्हीं चीज़ों को हिसाब से लिखते हैं। तो हमारे पास एक तो ये आ गए, दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस d2 अगर हम लिखें तो क्या आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था हमारे पास माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 कॉमा 1/√3। ठीक, फिर अगर बात करें d3 लिखें, अगला डायरेक्शन कोसाइंस लिखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/√3, क्या था 1/√3 और कितना था 1/√3। और d4 लिख देते हैं, d4 अगर मैं लिखूं तो d4 मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा माइनस का 1/√3। ये चार आ गए। ठीक है, अब हमें कह दे कोई किन्हीं दो के बीच का एंगल बताओ, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, किसी भी दो के बीच का एंगल अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा। अब जैसे हम किसी भी दो को पकड़ लें, किन्हीं भी दो को पकड़ के उसके बीच का एंगल निकालने चले जाएं, तो जब हम एंगल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, किन्हीं भी दो के बीच का एंगल अगर हम निकालें, जैसे हम इसके साथ एंगल निकाल लेते हैं तब क्या आएगा। ठीक है, तब देखते कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1/3, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3, फिर प्लस का 1/3। ठीक है, तो फाइनली माइनस का 1/3 वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/3। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा इक्वल टू दैट विल बी कॉस इनवर्स माइनस का 1/3 होगा। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पे किसी इसको पकड़ लेते हैं, इसमें निकालते हैं, तब कितना आएगा, तब देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा, तब आएगा प्लस का 1/3। देखते हैं क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल टू ठीक है, अब क्या है कॉस थीटा अगर देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस, देखिए इसका निकालते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/3 और फिर माइनस का 1/3 फिर प्लस का 1/3, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना बचेगा 1/3
तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। तो यानी हमने यहाँ पे पाया कि दो डायगोनल्स के बीच का जो रेशियो एंगल होता है वो या तो हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस का 1/3 आ जाएगा, और या तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 1/3। ये बिल्कुल याद रखिए। फिर अगला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है कि हमारे पास कितने डायगोनल बन रहे थे, 4 डायगोनल बन रहे थे। तो अगर हमारे पास 4 डायगोनल बन रहे थे तो 4 डायगोनल से अगर कोई लाइन, मान लीजिए हमारे पास 4 डायगोनल जा रहे थे, उनसे कोई लाइन एक चलेगी कॉमन, जो जिनसे चारों से, एक से अल्फा एंगल बनाती है, एक से बीटा बनाती है, एक से गामा बनाती है और एक से डेल्टा एंगल। यानी 4 डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 4/3 के इक्वल। ये किसके लिए, फॉर अ लाइन मेकिंग एंगल बिटवीन 4 डायगोनल ऑफ अ क्यूब्स। ठीक है, क्यूब के 4 डायगोनल्स के लिए ये कंडीशन बन के चलेगी, ये याद रखनी है। और अगर इसी को साइन स्क्वायर के टर्म में पूछें, क्या कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 8/3। तो यहाँ पे जितनी बातें बताई गई आपको ना, उनको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्यूब के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, कोई पैरेललोपिप्ड है। पैरेललोपिप्ड क्या होता है हमारे पास, क्या मैं बात कर रहा हूँ पैरेललोपिप्ड, दैट विल बी ये पैरेललोपिप्ड है। ये क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड के लिए तो एंगल बिटवीन 4 डायगोनल क्या होता है, एंगल बिटवीन 4 डायगोनल ऑफ द पैरेललोपिप्ड, है ना। तो पैरेललोपिप्ड के 4 डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है उसको एक साथ ये लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। कॉस इनवर्स कितना होता है, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या है, एजेस ऑफ पैरेललोपिप्ड, है ना, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन 4 डायगोनल इज, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, बात समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास, अब आता है प्लेन की बात करेंगे। ये लाइन के बीच में सारी बातें हो गई हैं, अब एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमसे कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे। ठीक भाई, हमारे पास अगर बोल दे रहा है a line makes equal angle, a line makes equal angle with coordinate axes। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डीसीज क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये बताना है। तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात है, कंडीशन क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो 1 होता है।
और यही कॉस जो होता है वही कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा, यही तो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब सारे अगर सेम एंगल है यानी ऑल आर थीटा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे पास, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस।